प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमको प्रॉपर्टी देनी है किसी को बट बेचनी नहीं है तो वी कैन डू लीव इन लाइसेंस, लीज, रेंट अग्रीमेंट। तो ओनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ले रहा है दैट इज लाइसेंसी या फिर लेसी या फिर टेनेंट, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसने क्या देखना चाहिए। एंड वी हैव एक्सप्लेन व्हाट इज लीव इन लाइसेंस अग्रीमेंट। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि लीज क्या होता है। लीज के लिए दोनों पार्टीज ने क्या देखना है, क्या क्लैरिटी ऑफ टर्म्स होने चाहिए, क्या लीगल प्रोविजंस होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ लीज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और लेसी के क्या राइट्स है, लेसर के क्या राइट्स है, क्या रेंट होता है, क्या प्रीमियम होता है, ये सब जो प्रोविजंस है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी है। इन अ सिंपल वर्ड, if an immobile property is given for particular time for a fixed rent which may increase yearly, ये जो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें प्रॉपर्टी में पोजेशन दिया जाता है, राइट्स क्रिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लीज अग्रीमेंट। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज लीव एंड लाइसेंस। लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट में यू जस्ट गिव प्रॉपर्टी टू यूज, देयर इज ओनली अ लाइसेंस, whereas in lease the rights of the property is created and you have the possession of the property. तो जनरली अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कोई प्रॉपर्टी देनी है तो लीव एंड लाइसेंस किया जाता है। बट कोई लॉन्ग पीरियड है जहां पे यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टर्म, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी, कोई स्कूल सेटअप करना, कोई कंस्ट्रक्शन भी करना है, कोई ऐसा पर्पज है जो एक लॉन्ग टर्म पर्पज है, सो इन दैट केस जनरली लीज किया जाता है। लीज का ड्यूरेशन क्या होगा जो दोनों पार्टी फिक्स करेगी। मतलब जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसको हम लेसर कहते हैं, जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको लेसी कहते हैं, जो प्रीमियम दिया जाता है उसको प्रीमियम, और जो रेंट दिया जाता है उसको रेंट कहते हैं इन अ लीगल टर्म। सो फार एज लीज अग्रीमेंट इज कंसर्न, सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से इसकी लीज कितने टाइम के लिए दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि कितने टाइम के लिए लीज किया गया है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम पीरियड है वो मेंशन नहीं किया गया तो फॉर एन एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज जो लीज होता है वो ईयरली होता है और उसको टर्मिनेट करने के लिए 6 महीने का नोटिस दिया जाता है। एंड इन अदर केसेस इट इज अ मंथली लीज वेर इन इफ यू वांट टू टर्मिनेट द लीज 15 days prior notice is required. Now whether this lease agreement shall be registered, so as per section 107 of ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर लीज अग्रीमेंट 1 साल के ऊपर है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नाउ व्हेन वी कम टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट सेज कि कौन से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। वेरिन अगर लीज जो है वो 12 मंथ का ही है, उसके नीचे है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। However, to avoid the complications, because there are very local laws, many state laws which says ki registration of any document whereby you are giving your property on leave and license, lease, rent, usko registration karna zaruri hai. So to avoid that complication, it is always desirable that you pay the proper stamp duty and register the lease agreement. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स क्लैरिटी नहीं है तो लेसर के क्या राइट्स है, लेसी के क्या राइट है, वो सेक्शन 108, 109 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहे गए। बट इफ यू आर मेकिंग अ लीज अग्रीमेंट, इट इज नेसेसरी दैट यू हैव अ प्रॉपर अग्रीमेंट एंड टर्म्स शुड बी क्लियरली मेंशन कि किसके क्या राइट्स है, किसकी क्या लाइबिलिटीज है। सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर, यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ टर्म्स कि कितने टाइम के लिए है, कितना रेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, जब ये पीरियड है वो खत्म होगा तो आपको प्रॉपर्टी जो है वो हैंड ओवर करनी है, पोजेशन जो है वापस देना है। अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी क्लॉज होगी। अगर टाइमली लीज रेंट नहीं दिया तो क्या होगा, कितना परमानेंट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बाद में वो स्ट्रक्चर का क्या होगा, ये सब क्लैरिटी जो है, जो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये क्लैरिटी ऑफ टर्म्स शुड कम इन द अग्रीमेंट। क्योंकि अगर एग्रीमेंट में क्लैरिटी ना हो, अगर सब टर्म्स डिफाइन ना हो तो डिस्प्यूट के रीजंस बनते हैं
एंड दैट कैन लीड टू अ लिटिगेशन, और जिसमें प्रॉपर्टी लटक सकती है इन अ सेंस कि प्रॉपर्टी जो है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस पर लिटिगेशन है और प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो लेसी के पास है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, इवन फॉर लेसी जो प्रॉपर्टी ले रहा है, टर्म्स की क्लैरिटी कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब लीज जो है वो खत्म होगा तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो ऊपर की प्रॉपर्टी है, उसका क्या होगा, उसमें आपने जो भी रिनोवेशंस किए हैं, आपने जो रिपेयर्स किए, उसके रिलेटेड क्या होगा। अगर आपने टाइमली खाली नहीं किया तो आपके ऊपर कितना बर्डन आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स कौन भर रहा है, मेंटेनेंस कौन भरेगा, उसका लाइट बिल ऑब्वियसली लेसी भरेगा, बट उस रिलेटेड जो क्लैरिटी ऑफ टर्म्स है, वो टर्म्स की क्लैरिटी इज वेरी नेसेसरी इन लीज एग्रीमेंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी अट्रैक्ट होती है लीज एग्रीमेंट में। सो फॉर डिफरेंट स्टेट डिफरेंट लॉज आर देयर। आर्टिकल 36 में लीज पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी है वो कही गई है। अगर लीज का पीरियड मोर देन 5 years बट लेस देन 10 years है, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके 25% पे जो सेल पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जनरली 5% है, कहाँ पे मेट्रो सेस है, कहाँ पे कोई और चार्ज है, सो इट इज सब्जेक्टिव। इन पुणे इट इज 5%, मे बी इन सम अदर रीजन इट मे बी डिफरेंट, बट जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके 25% पे लगता है। अगर ये जो पीरियड है वो मोर देन 10 years है बट लेस देन 29 years है, तो 50% ऑफ प्रॉपर्टी के वैल्यू पे लगता है। और 29 years के ऊपर भी अगर आपका लीज का टर्म है तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू पे अट्रैक्ट होती है। तो जितना आपका टर्म है, जितना आपका पीरियड है, उसके रिलेटेड स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी होगी। और देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको कोई एक्सटेंशन क्लॉज देना है क्या, कि अगर लीज खत्म हो गई तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर देयर शुड नॉट बी एन एक्सटेंशन क्लॉज, वेयरइन फॉर अ लेसी he should have an option that he want to extend and he can. तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव एंड कॉन्ट्रैक्ट में आपके क्या टर्म्स है उसके ऊपर ये डिपेंड है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अ लेसर जो ओनर है या जो दे रहा है उसको देखना जरूरी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया तो ही शुड एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर्ड एन एक्सटेंशन अग्रीमेंट, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद भी आप जो रेंट ले रहे हैं और उसके बाद भी कंटिन्यू चल रहा है विदाउट एनी अग्रीमेंट, तो देयर इज अ चांसेस कि जो वहाँ पे लेसी है उसके टेनेंसी राइट्स क्रिएट होंगे प्रॉपर्टी में, और उसके बाद उसको प्रॉपर्टी में से वेकेट करना कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल एंड लीगल प्रोविजंस। सो इन कंक्लूजन, अगर फॉर टेम्पररी यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे या ले रहे तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करें। बट इफ इट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड और जिसमें जो पर्पज है वो लॉन्ग टर्म पर्पज है, तो उसके लिए आप लीज एग्रीमेंट करें और उसमें क्लैरिटी ऑफ टर्म्स होना, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्लियर होना, स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्ली पे करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये जो लीगल कंप्लायंसेस है वो प्रॉपर्ली करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा करेंगे तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर और लेसी, it is going to be an effective lease agreement.